नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि बुलंदशहर में पुलिस ने क्यों किया मॉक ड्रिल, हाथरस में कितने लोगों को लगा कोरोना का टीका और झांसी में किसने किया प्रदर्शन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बुलंदशहर में बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सियाना के एसडीएम सुभाष सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम सियाना को दिए गए ज्ञापन में हमीरपुर जिले में एक 20 वर्षीय छात्रा ने 6 दबंगों की लगातार प्रताड़ना व छीटाकसी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 6 दबंगों के खिलाफ छीटाकसी, मारपीट व प्रताड़ना का मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन हमीरपुर जिले के मझगावा थाने की पुलिस ने ठोस कार्यवाही नहीं की, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद थे। वो लगातार छात्रा पर छीटाकसी करते रहे, जिससे आहत होकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं बजरंग दल के प्रखंड संयोजक सत्येंद्र लोधी ने बताया कि हमीरपुर जिले के थाना मझगवा के खंडावर गांव में प्रधानी चुनाव जीतने के बाद दबंगों ने गांव में जुलूस निकालते समय डीजे पर छात्रा को जबरन डांस कराने का प्रयास किया। छात्रा के मना करने पर उसके साथ मारपीट व अभद्रता की, जिसका मुकदमा छात्रा के पिता ने दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने मांग की है कि छात्रा के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। आप लोग शाहना तहसील में गए हैं, एसडीएम शाहना को किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है? हमीरपुर जिले के खंडावर गांव में प्रधानी चुनाव जीतने के बाद जो डीजे से जुलूस निकाला गया था, उसमें खंडावर गांव की दीपा लोधी को डीजे पे नाचने के लिए दबंगों द्वारा खींचा गया, जिसका दीपा लोधी ने विरोध किया और फिर दबंगों ने दीपा लोधी के साथ मारपीट और अभद्रतापूर्वक टिप्पणी की, जिससे पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गंभीर धारा में मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से आरोपियों का हौसला और बुलंद हो गया, जिससे दीपा लोधी जब भी घर से बाहर निकलती तभी उस पर अभद्रता टिप्पणी की जाती और उसे प्रताड़ित किया जाता, जिससे आहत होकर दीपा लोधी ने बहन ने फांसी लगा ली। क्या मांग ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग है? ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग है कि मुख्य तो 6 आरोपी का नाम किया गया है, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की मांग की है हमने, और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 25 जून को दिल्ली से प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार होकर दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग होते हुए कानपुर के लिए जाएंगे। बुलंदशहर में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर 6 स्टेशन पड़ते हैं, जिनमें सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र का वैट, शोला, गंगरौल खुर्जा तहसील का सिकंदरपुर खुर्जा जंक्शन और कमालपुर स्टेशन शामिल हैं। राष्ट्रपति के यहाँ से निकलने की जानकारी पर स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा रेलवे पटरी के दोनों तरफ मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिससे ये स्पेशल ट्रेन शांतिपूर्वक यहाँ से निकल सके। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, इसे साबित कर दिखाया है इमामगंज प्रखंड अंतर्गत बबंडी गांव के एक राज मिस्त्री के पुत्र राम आशीष कुमार ने। बबंडी गांव के एक गरीब परिवार में पलने वाले राम आशीष कुमार ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में सब इंस्पेक्टर के पद पर सफलता प्राप्त की है। राम आशीष के पिता महेंद्र दास राज मिस्त्री का काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। गरीबी की हालत में भी राम आशीष ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। पुलिस विभाग में पदाधिकारी बनने का लक्ष्य निर्धारित कर लगातार मेहनत में जुटे रहे और इसी क्रम में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर राम आशीष सब इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित करेगा। मैं अपनी सफलता को लेकर यही कहना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, अभी भी मेरा समाज, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं अपने समाज, अपने क्षेत्र को नया दिशा देना चाहता हूँ इस सफलता के माध्यम से, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी मेरे रिज़ल्ट को देखकर, सुनकर और मेरे बारे में जानकर वो भी अपना तैयारी अच्छे से करें और वो भी अच्छे से अच्छे रैंक हासिल करके अच्छे से अच्छे पद ग्रहण करें। कैसे ये दिशा आपको मिली? ये दिशा मिलने का ये है कि मैंने 10वीं पास किया है हाई स्कूल रानीगंज से, और उसके बाद
75 मार्क्स रहा, 75% मेरा रहा। टोटल मार्क्स 375 रहा 10th में। उसके बाद हमने इंटर किया, 12वीं किया गया कॉलेज गया से। ग्रेजुएशन किया है JKY कॉलेज गया से। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के दौरान ही मैंने अपना वो कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दिया था। और तो फिर इसमें सफलता के श्रेय मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजी का सहयोग, सही मार्गदर्शन और मैं अपना मेहनत को देना चाहता हूँ। और उसी के माध्यम से मुझे कंपटीशन के क्षेत्र में आने का मौका मिला। अपने गुरुजी के माध्यम से उन्होंने बताया कि आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। जब इस लाइन में आप गए तो क्या क्या मतलब कठिनाइयाँ सामने? कठिनाइयाँ शामिल ये सामना करना पड़ा ये कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो उतना बैकग्राउंड मेरा सही नहीं था। घर से जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। फिर भी बहुत कुछ सहयोग मिला, जितना हो सके उतना हमारे गार्जियनों ने सहयोग किया। और थोड़ा मुश्किल आया, बीच बीच में चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मैं इससे पहले भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2 बार मैं फिजिकल में छट चुका हूं। और उससे पहले 26 मार्च 2019 को मेरा RPF SI RPF का दरोगा में भी सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट हुआ था। उसके लिए फिजिकल में भी गया था मैं आसनसोल, वहाँ रनिंग नहीं हुआ, तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए फिजिकल क्लियर करना, पर मेहनत किया और क्लियर किया। से हम करते गए सर अभी तक, और करते आ रहे हैं चिपवाना से। वही राज मजदूरा में ईटा पखल में कमा कमा के कह किए लोग के आगे निकालें किसी तरह से। और कुछ दिन मैंने हम लोग चलाया, कुछ दिन बाद अभी अपने बेचारा पैर पर हैं। क्या क्या दिक्कतें आती थी उस टाइम जब पढ़ाना भी होता था? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत से बहुत झील के मैंने पढ़ाए हैं सर। आज आपको पता है कि आपका बच्चा BPSC क्वालिफाइड किया है? हाँ, इसके लिए तो भाई सब इंस्पेक्टर पुलिस में गया। हाँ, तो इसके लिए तो मतलब हम लोग की खुशी है माता पिता के, अब कि अब कष्ट करके पढ़ाए हैं तो किसी तरह से तो भाई बच्चा निकल गया तो बढ़िया है, खुशी की बात है। वर्दी पहन के घर आएंगे, कैसा महसूस कीजिएगा? बढ़िया है और खुशी की बात है कि बढ़िया मतलब गांव ग्राम मैंने संभाले, देखे, अच्छा रहे से बात। गांव वाले क्या कह रहे हैं यहाँ के आसपास के लोग? देखिए सर, गांव वाले तो भाई आसपास के अच्छे कहेगा, वो भी तो अच्छे कहेगा कि मतलब गांव का एगो हो गए मतलब दरोगा में तो आते होंगे यहाँ पे सुन करके लोग, और भी कई परिवार से नहीं, सब अच्छे कह रहे हैं सर कि नहीं किस तरह से गरीब बेचारा पढ़ाया तो बच्चा इसको निकल गया, अच्छा है। हाँ, और कुछ नहीं, इसी तो ये तो बात है सर। बहुत झीले ईटा पखल में ईटा पारे काका किए, किसी तरह से मतलब मैंने शेर भर दूसरे कोयरी कुम्हार में मजदूरी किए, उकरे में से काट कपाट के बच्चन को पढ़ाएं। 4 गो बच्चा है, 4 को पढ़ाएं। लेकिन मैंने 4 गो में मतलब एगो अभी मांझी लुई लड़का है, यही मतलब थोड़ा निकला आगे, तो इसके पीछे मतलब ज़्यादा पढ़े पड़ गया। ये मतलब ज्ञान में आगे मैंने इसको था कि मतलब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो इसलिए मतलब इसका आओ मन देने पड़ गया सहमत कि जाओ पढ़ो। ठीक है, नाम बता दीजिए। हमको सर, हमको जसोदा देवी नाम है। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र में सुभाष गली स्थित वासुदेव विद्या मंदिर में आज करीब 40 से 50 लोगों ने कोविड-19 के चलते कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए, जहां पर राहुल वर्मा, शालू वर्मा, यश भारद्वाज, नकुल शर्मा, अनुज शर्मा के साथ सुधीर भारद्वाज मौके पर उपस्थित रहे। आज यहाँ पर जो वासुदेव विद्या मंदिर में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कैंप लगा है। ये हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का इस समय सबसे उत्तम और एकमात्र उपाय है। अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो कोरोना से बचाव की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग लगातार अधिकतम वैक्सीनेशन करवाने का प्रयास कर रहा है और हम जैसे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोग भी लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और 18 प्लस के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन कराने में बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत उत्सुकता से और बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर लगा है, यहाँ पे जो CHC के कहिए चीफ हैं डॉक्टर दानवीर सिंह, उनके निर्देशन में और वासुदेव उद्यान में ANM सुमन सिंह जी के सुबह से वो यहाँ प्रयास कर रही हैं। 50 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और हमारा प्रयास है कि लोग इसी तरह से जागरूकता फैलाते हुए वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कोरोना से होने वाली इस महामारी से भारत जीतेगा। धन्यवाद। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। झांसी में कर्मचारियों के अभाव में बंद किए गए राजकीय संग्रहालय का मामला और तूल पकड़ गया है। झांसी भर के साहित्यकारों व मनीषियों द्वारा कल से शुरू किया गया आंदोलन आज भी जारी रहा। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में साहित्यकार, मनीषी, कलाकार संग्रहालय में धरने पर बैठे। मुन्ना मासूम एंड पार्टी ने गीत प्रस्तुत कर सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी शहर की पहचान उसका संग्रहालय होता है और स्मार्ट सिटी का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के संग्रहालय को कर्मचारियों के अभाव में बंद कर दिया गया है। ऐसे धरने बैठे आज आप लोग ज्ञापन देने गए थे, उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी। जिलाधिकारी का शुक्रिया कि उन्होंने अस्थायी रूप से खोली है, लेकिन ये बुंदेलखंड वासियों के लिए, हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए संग्रहालय में जो लोग प्रेम करते हैं, इससे स्नेह करते हैं, इससे जानकारी मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि बुंदेलखंड की प्रमुख नगरी झांसी में संग्रहालय नियमित रूप से, स्थायी रूप से खुलना चाहिए। ये हमारा सरकार से अनुरोध है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का हो जाए। तो कल बहुत से लोग लौट गए थे, तो लोग लौटेंगे नहीं, उनको लाभ मिलेगा। और एक यहाँ पर 2011 में सूचना पत्र निकाला था, जब तत्कालीन उपनिदेशक A.K. पांडे जी थे, ये संग्रहालय का। ये शायद हिंदुस्तान में कोई संग्रहालय होंगे जिनका सूचना पत्र निकलता, हमारा निकला था पहला, वो बंद हो गया है, उसे पुनः जारी होना चाहिए। हाँ भाई, चलो कैसे बैठे आप लोग आज यहाँ? झांसी की रानी की नगरी में कल ये कुठाराघात हुआ, तो झांसी के सभी मनीषी, साहित्यकार, लेखक और शायर जुड़े और आज मुन्ना मासूम एंड कंपनी ने संगीत किया और जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि जब तक शासन से कोई व्यवस्था नहीं होती, जब तक हम इसे खोलते हैं। हमारी सब लोगों की ये मांग है। आज तमाम राजनीतिक दल के लोग, साहित्यकार और सारे लोग यहाँ यूनियनों के पदाधिकारी आए हैं। हम लोगों की एक ही चीज़ है कि हर शहर की पहचान संग्रहालय से होती है और संग्रहालय को किसी भी स्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। अभी तो अस्थायी तौर पे जिलाधिकारी जी ने कुछ बीतकाएँ खोल दी, लेकिन पूरी 16 की 16 बीतका खुलना चाहिए और रेगुलरिटी से यहाँ पर स्टाफ की नियुक्ति होना चाहिए ताकि झांसी का संदेश अच्छा जाए। और जो भी झांसी से सीनू संवाददाता प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन ने कार्यक्रम के माध्यम से आज कैंप लगाकर लोगों को लाभकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी दी गई, बल्कि उनके फॉर्म भी निःशुल्क भरवाए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह तथा महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लोगों तक 100% लाभ पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर पार्टी इस तरह के शिविरों का आयोजन कर रही है। गरीब, जरूरतमंदों, वृद्धों, विधवाओं तथा असहायों के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं की लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। वह किस प्रक्रिया को अपनाकर योजना का लाभ ले, उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए पार्टी ने इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करना शुरू किया है। देखिए, सेवा ही संगठन उत्तर प्रदेश सरकार के हमारी जो है लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें जो है विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है और हमारे जो ये लड़कियों की शादियां हो रही हैं और ये आज जो हम लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं पंजीकरण, आज हमारी कुछ लाभार्थी बहनें यहाँ आई हैं, इनके माध्यम से हम लोग ये इनका कार्यक्रम जो है आज हमारे यहाँ पे अध्यक्ष जी बैठे हैं और मनीष सरदार जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और इसके माध्यम से ये हमारा पत्रक है। इस पत्रक के माध्यम से हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
मुख्यमंत्री बाल योजना और सुकन्या मंगला योजना, ये सब योजनाओं को हम लोग जो है मुफ्त कोचिंग, अभ्युदय योजना, वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना के जो हमारे कार्यक्रम हैं, इनको हम घर घर पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारे कुछ डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ हमारे युवा भाई हैं। और जिस तरह से अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पे एक सुंदर कार्यक्रम रखा है और पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी के बताए गए पद चिन्हों पे चलकर और अंत्योदय की बात करते हुए, जैसे मन्नी सरदार जी ने ये पत्रक पूरे हमारे झांसी महानगर में ये घर घर पहुँच रहा है। इनका ये सफलतम जो प्रयास रहा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारी आगामी 2022 के लिए ये योजना है, इस योजना को हम घर घर पहुंचा रहे हैं और लाभार्थियों को लाभ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जिनका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता कि हमें कैसे उसके लिए आवेदन करना है। तो आज हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाकर और यहीं फार्म भरने की लोगों की व्यवस्था की है। यहाँ हम लोग लैपटॉप के माध्यम से जिनको वृद्धावस्था के पेंशन के फॉर्म भरना है, विधवावस्था पेंशन के फॉर्म भरना है, सामूहिक विवाह योजना के पेंशन के फॉर्म भरना है, ऐसे सारे फॉर्म भरने की यहीं से हम लोगों ने कैंप में व्यवस्था की है। और ये कैंप लगातार 15 दिन तक झांसी महानगर के विभिन्न मोहल्लों में प्रतिदिन अलग अलग मोहल्लों में लगता रहेगा। और लोगों की जिस प्रकार की भी जो भी लाभकारी योजना का लाभ जो लेना चाहते हैं, उनके फॉर्म भराकर और उनको लाभ पहुंचाने का काम हम लोग करने वाले हैं इस कैंप के माध्यम से। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।